नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। मुंबई के क्रांति नगर में आज एक हत्या से सनसनी फैल गई, जहां एक 25 वर्षीय महिला की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई। मुंबई में हत्या का एक सनसनी फैला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 25 वर्षीय एक महिला की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी फरार है। पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन उसके हाथ अभी तक कोई बड़ा सुराग नहीं लगा है। घटना मुंबई के क्रांति नगर इलाके की है। ये क्षेत्र कुरार पुलिस स्टेशन के दायरे में आता है। पुलिस ने जानकारी दी है कि मनीषा जायसवाल नाम की 25 वर्षीय एक महिला का गला रेतकर हत्या कर दिया गया। वो अपने मौसेरे भाई के साथ यहाँ एक किराए के मकान में रहती थी। मनीषा की हत्या के बाद से आरोपी फरार है। वहीं पुलिस ने उसके मौसेरे भाई को हिरासत में ले लिया है। पुलिस मनीषा के भाई से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि मनीषा का भाई शराबी है। हालांकि हत्या के पीछे असली वजह क्या थी, ये साफ नहीं हो सका है। वहीं पुलिस के हाथ अभी कोई बड़ा सुराग नहीं लगा है, लेकिन पुलिस हर पहलू के मामले में जांच कर रही है। पुलिस ने मनीषा जायसवाल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो 1 अगस्त को मुंबई में आपको टैक्सी नहीं मिलेगी, क्योंकि टैक्सी की किराए की मांग को लेकर, किराए बढ़ाने की मांग को लेकर टैक्सी यूनियन ने हड़ताल की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के 2.5 लाख से अधिक ऑटो रिक्शा, टैक्सी मालिक और ऑपरेटर 31 जुलाई की रात से अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर जाएंगे। ऑटो टैक्सी ड्राइवरों ने अपनी कई मांगों को लेकर स्ट्राइक पर जाने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि कोंकण मंडल में ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले शामिल हैं। इन जिलों के 2.5 लाख से ज्यादा ऑटो और टैक्सी चालकों ने 31 जुलाई की रात से अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर जाने का निर्णय लिया है। रिक्शा टैक्सी के अध्यक्ष प्रणव पेनकर ने बताया कि राज्य सरकार ने ऑटो रिक्शा और टैक्सी ऑपरेटरों की काफी समय से मांगों को नहीं सुना है, इसलिए हमने अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर जाने का फैसला किया। ऑटो रिक्शा और टैक्सी ऑपरेटरों की प्रमुख मांगों में किराए की वृद्धि थी, क्योंकि सीएनजी की कीमत बढ़ी लेकिन उनका किराया नहीं। इसके अलावा राज्य सरकार ने इस इलाके में ऑटो रिक्शा को कई परमिट जारी किए हैं और इसे कम से कम 10 से 15 साल के लिए रोकना चाहिए, क्योंकि ये मौजूदा चालकों पर प्रभाव डालता है। बता दें कि पिछले महीने जून में सीएनजी सहित पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़ने से ड्राइवरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चालकों का कहना है कि तेल के दाम तो लगातार बढ़े, लेकिन किराए में बढ़ोतरी को लेकर कोई नियम सामने नहीं आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो संजय राउत के खिलाफ गवाही देने वाली महिला को रेप और जान से मारने की धमकी लगातार मिल रही है। महिला ने शिकायत की है। महाराष्ट्र में करोड़ों रुपए के पात्रा चाल जमीन घोटाले मामले में शिवसेना के नेता और सांसद संजय राउत समन देने के बाद भी बुधवार को ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए। दूसरी तरफ इस मामले में अहम गवाह स्वप्ना पाटकर को रेप और जान से मारने की धमकी मिल रही है। ईडी 1034 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले मामले में जांच कर रही है। ईडी के अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक इस घोटाले से जुड़े मामले में एक गवाह स्वप्ना पाटकर को धमकी मिली है। गवाह स्वप्ना पाटकर को कहा जा रहा है कि वो संजय राउत के खिलाफ दिए गए बयान को वापस ले ले। ईडी ने स्वप्ना पाटकर का बयान दर्ज किया है। वहीं संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर का बयान भी ईडी ने दर्ज किया है। महाराष्ट्र में 1034 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले मामले में जांच कर रही ईडी ने स्वप्ना पाटकर का बयान दर्ज किया है। अपने बयान में स्वप्ना ने ईडी को बताया कि उन्हें धमकी मिल रही है। शिवसेना सांसद राउत के करीबी सुजीत पाटकर से अलग हुई पत्नी स्वप्ना पाटकर ने अपने बयान में ईडी को बताया कि उन्हें पात्रा चाल मामले में राउत के खिलाफ अपना बयान वापस लेने की धमकी दी गई है। स्वप्ना पाटकर ने मुंबई पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई है। स्वप्ना के मुताबिक उनके घर सुबह अखबार आता है, जिसमें धमकी भरा पत्र मिला, जिसमें रेप और हत्या की धमकी दी गई। हत्या का थाने की खाड़ी में फेंकने की धमकी मिली है। शिकायत पत्र के मुताबिक उन पर ईडी के सामने किरण समैया के खिलाफ बोलने का दबाव बनाया जा रहा है। स्वप्ना पाटकर ने पीछा करने, मोबाइल हैक करने के लिए संजय राउत पर भी संदेह जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। रणवीर सिंह के समर्थन में विवेक अग्निहोत्री उतरे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जो भी रणवीर सिंह के खिलाफ एफआईआर करा रहा है वो पागलपन है। बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह ने आज से 4 दिन पहले अपनी बोल्ड तस्वीर शेयर की थी। इन फोटोज के सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर ट्वीट्स और मीम्स की बाढ़ सी आ गई है। लोग अभिनेता को ट्रोल कर रहे हैं। कुछ तो रणवीर सिंह की इन तस्वीरों से इतना आहत हो गए हैं कि उन्होंने अभिनेता के खिलाफ महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में एफआईआर तक दर्ज करा दिया है। वहीं अब इस पर द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री का बयान आया है।
मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान विवेक अग्निहोत्री ने इस पूरे विवाद पर टिप्पणी करते हुए कहा, ये बहुत ही स्टूपिड एफआईआर है। यह एक ऐसा मसला है जिस पर बिना किसी कारण के इतना बवाल हो रहा है। प्राथमिकी में लिखा है कि महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। अब बताओ, जब महिलाओं की बोल तस्वीरें सामने आती होती है तो क्या इससे पुरुषों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है? ये एक ऐसा मूर्खतापूर्ण तर्क है। हमारी संस्कृति में मानव शरीर की हमेशा सराहना की गई है। मैं कहूँगा कि मानव शरीर ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है। इसमें गलत क्या है? मुझे ऐसी चीजें पसंद नहीं है। ये बहुत ही रूढ़िवादी सोच को दर्शाता है जिसका कि मैं समर्थन नहीं करता। रणबीर के न्यूड फोटोशूट पर स्वरा भास्कर ने एक्टर को सपोर्ट करते हुए कहा कि जिन्हें फोटो नहीं पसंद वो ना देखें। ऐसे देश में और भी मुद्दे हैं जो असल समस्याएं हैं। अब जब रणबीर सिंह के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज हुआ है तो स्वरा ने प्रतिक्रिया दी। दरअसल एक यूजर ने रणबीर के न्यूड फोटोशूट को लेकर शिकायत दर्ज की खबर को ट्वीट किया। इसको रीट्वीट करते हुए स्वरा ने अपना बयान दिया है। स्वरा भास्कर ने लिखा, हमारे देश में इतनी मूर्खता और बेरोजगारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई पुलिस ने वीवीआईपीओ के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों का प्रस्ताव जो है वो गृह विभाग के पास भेजा है। हो सकता है कि इसे जल्द ही मंजूरी दी जाए। मुंबई पुलिस ने शहर में आने वाले वीवीआईपी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 30 हाई एंड सपोर्ट यूटिलिटी व्हीकल एसयूवी खरीदने का प्रस्ताव रखा है। पुलिस ने कुल वाहनों में से 10 बुलेट प्रूफ टोयोटा फॉर्च्यूनर और 20 नियमित टोयोटा फॉर्च्यूनर की मांग की है। ये 10 वाहन राज्य में कहीं भी वीवीआईपी आवाजाही के लिए उपलब्ध रहेंगे, जिसके कारण जब भी कोई वीवीआईपी शहर का दौरा करेगा तो बुलेट प्रूफ वाहनों की कोई कमी नहीं होगी। वीवीआईपी में भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, सीएम, डिप्टी सीएम, विदेशी गणमान्य व्यक्ति और कुछ निजी व्यक्ति शामिल हैं। मुंबई पुलिस के पास 3 बुलेट प्रूफ वाहन है जिनका इस्तेमाल Z+ सुरक्षा पाने वालों के लिए किया जाता है। आमतौर पर इन तीनों का इस्तेमाल सीएम, डिप्टी सीएम और गवर्नर के लिए होता है। चौथा वाहन नागपुर में स्टैंड बॉय पर रखा गया है। इस कमी को देखते हुए मुंबई पुलिस ने भी बुलेट प्रूफ वाहनों की खरीदी के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। डीजीपी कार्यालय भी बुलेट प्रूफ वाहनों के लिए अनुमति लेने की प्रक्रिया में है। मंत्रालय में गृह विभाग के पास लंबित प्रस्ताव विचाराधीन है और जल्द ही इसे मंजूरी मिलने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुंबई का बैंड्रा फेयर, माउंट मैरी मेला जो कि काफी ज्यादा फेमस था, कोरोना काल के दौरान बंद हो गया था। 2 साल बाद इस बार हो सकता है कि वो फिर से शुरू हो जाए। कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से बंद बैंड्रा के माउंट मैरी मेला को इस साल एक बार फिर से चालू किया जा सकता है। कोरोना महामारी के कारण 2 साल के अंतराल के बाद वार्षिक माउंट मैरी मेला, जिसे बैंड्रा मेला के नाम से जाना जाता है, इस साल 11 से 18 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। ईसा मसीहा की मां मदर मैरी के जन्मदिन को मनाने के लिए सप्ताह भर चलने वाले मेले का आयोजन किया जाता है। ये पश्चिमी उपनगरों में सबसे बड़े मेलों में से एक माना जाता है। मंगलवार 26 जुलाई को बीएमसी के अधिकारियों और बेसिलिका कर्मियों ने चर्च और आसपास के इलाकों का जायजा लिया। हालांकि मेले के लिए आधिकारिक मंजूरी का इंतजार है। अनुमति मांगने जाने के बाद फायर ब्रिगेड, बेस्ट, ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस जैसे विभिन्न अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसके अलावा स्टॉलों की नीलामी भी होगी। अवैध अतिक्रमण की अनुमति नहीं दी जाएगी और साथ ही अदालत के दिशा निर्देश का भी पालन किया जाएगा। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए मिनी बेस्ट बसों का इस्तेमाल फेरी लगाने के लिए किया जाएगा। रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मेट्रो 6 के तहत मुंबई में सबसे ऊंचा एलिवेटेड ब्रिज बनेगा, जिसके तहत मुंबईकरों को काफी ज्यादा सुविधा मिलेगी। जहां एक और मुंबई मेट्रो लाइन 2 और लाइन 7A के चरण 2 को शुरू होना बाकी है, वहीं दूसरी ओर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MMRDA ने एलिवेटेड मेट्रो लाइन जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पासिंग की सिविल वर्क के लिए कमर कस ली है। MMRDA के मुताबिक अब तक करीब 50% सिविल वर्क हो चुका है। ये भी सामने आया है कि एक बार बनकर तैयार हो जाने के बाद ये शहर की सबसे ऊंची मेट्रो एलिवेटेड लाइन होगी, जिसकी ऊंचाई 38 मीटर होगी, जबकि अन्य मेट्रो कॉरिडोर जमीन से औसतन 16 मीटर की ऊंचाई पर बन रहे हैं। इसके अलावा इस मार्ग का सबसे ऊंचा स्टेशन कांजूर मार्ग होगा, जो लगभग 30 मीटर की ऊंचाई पर बनेगा, जो 10 मंजिला इमारत के बराबर होगा। मेट्रो कॉरिडोर LBS मार्ग JVLR और आगामी मेट्रो 4 लाइन से ऊपर होगा, जो जमीन से 20 मीटर ऊपर है।
इन दोनों मेट्रो लाइन के जंक्शन पर स्टेशन होंगे और 1 फुट ओवर ब्रिज से जुड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई के लिए अब 3D डायमेंशन मैप बनाया जा रहा है। आखिर क्या है पूरा बीएमसी का ये प्रयास, जरा नजर डालिए। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी ने पिछले साल सितंबर में दक्षिण मुंबई के वर्ली क्षेत्र के लिए पायलट आधार पर परियोजना की कोशिश करने के बाद मुंबई शहर का 3D डिजिटल मॉडल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 3D मैपिंग की प्रक्रिया से मुंबई की इमारतों, सड़कों, पुलों, अंडरपासों, जल निकायों, परिवहन के संसाधनों, यातायात द्वीपों के अलावा नागरिक सुविधाओं और मिलन बस्तियों का एक डिजिटल नक्शा तैयार होगा। इस मैप में 360 डिग्री पैनोरामिक स्ट्रीट व्यू होगा। यह पहली बार है जब ये परियोजना मुंबई में ही की जा रही है। सितंबर 2021 में बीएमसी ने वर्ली क्षेत्र की 3D मैपिंग पूरी की, जो बड़े पैमाने पर नागरिक निकाय के जी साउथ प्रशासनिक वार्ड के अंतर्गत आती है। मुंबई शहर लगभग 480 वर्ग किलोमीटर है। वह परियोजना लगभग 500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के लिए शुरू की जाएगी। मैपिंग टूल का उपयोग करते समय आवश्यक बफर स्पेस को ध्यान में रखते हुए परियोजना के हिस्से के रूप में बीएमसी परियोजना के लाइव होने के बाद अगले 3 वर्षों के लिए साल दर साल शहर में बदलाव का नक्शा तैयार करेगी। परियोजना के दायरे को परिष्कृत करने के लिए सलाहकारों और एक्सपर्ट्स के विचारों का स्वागत करते हुए नागरिक निकाय ने परियोजना के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध आमंत्रित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो महाराष्ट्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पीरियड्स के दौरान जब लड़कियां छात्राएं पेड़ लगाने जाती है तो शिक्षक कहता है कि अगर पीरियड्स के दौरान लड़कियां पेड़ लगाएंगी तो पेड़ सड़ जाएंगे, जल जाएंगे। महाराष्ट्र के नासिक में एक आदिवासी छात्रा ने आरोप लगाया है कि पीरियड्स में रहने की वजह से पुरुष शिक्षक ने उसे और अन्य लड़कियों को स्कूल में वृक्षारोपण अभियान के तहत पेड़ लगाने से रोक दिया और कहा कि पेड़ जल जाएंगे। मामला सामने आने के बाद से आदिवासी विकास विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक अपनी शिकायत में 12वीं कक्षा की छात्रा ने दावा किया है कि शिक्षक ने उसे और अन्य लड़कियों से कहा था कि अगर पीरियड्स वाली लड़कियां पेड़ लगाती है तो वो नहीं उगेंगे और जल जाएंगे। आरोप लगाने वाली लड़की त्र्यंबकेश्वर ब्लॉक के देवगांव में लड़कियों के लिए संचालित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक आवासीय स्कूल की छात्रा है। आदिवासी विकास विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारियों ने शिकायत मिलने की पुष्टि की है। वह इस मामले को लेकर अतिरिक्त आयुक्त संदीप गोलेत ने कहा है, इस मामले में छात्राओं, शिक्षकों, अधीक्षक और प्राचार्य सहित सभी के बयान लिए जाएंगे और जांच की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो न्यूड फोटोशूट के बाद रणवीर सिंह के कामयाबी जो है वो चरण छू रहे हैं। जी हाँ, रणवीर सिंह को हॉलीवुड डेब्यू करने का मौका मिला है। रणवीर सिंह बीते कई दिनों से अपने न्यूड फोटोशूट को लेकर चर्चा का विषय बने हुए हैं। अभिनेता की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोग और फिल्मी कलाकार उनकी तस्वीरों का भारी विरोध कर रहे हैं, तो कई बॉलीवुड सितारे उनकी तस्वीरों का समर्थन कर रहे हैं और उनके फोटोशूट को सही ठहरा रहे हैं। वहीं रणवीर सिंह के खिलाफ इन तस्वीरों के चलते मुंबई स्थित एक एनजीओ ने शिकायत भी दर्ज कराई है। अभिनेता पर आईटी एक्ट की धाराओं सहित कई आईपीसी की धाराओं के तहत चेंबूर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया है। इन सब के बीच रणवीर सिंह के फैंस के लिए खुशखबरी सामने आ रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अभिनेता जल्द ही हॉलीवुड स्टार के साथ काम करते हुए दिखाई देंगे। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रणवीर सिंह हॉलीवुड अभिनेता के साथ बड़े पैमाने पर घुड़सवार एक्शन एडवेंचर मिनी सीरीज की ऑफर उन्हें दी गई है। एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दावा किया है, रणवीर को एक बड़े एक्शन एडवेंचर मिनी सीरीज का ऑफर मिला है, जिसमें एक प्रमुख हॉलीवुड एक्शन सुपरस्टार भी नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई के मध्य रेलवे पर बीएमसी की मदद से 10 फुट ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। मुंबई में बीएमसी की मदद से रेलवे पटरियों पर जल्द 10 फुट ओवर ब्रिज बनने वाले हैं। पैदल चलने वालों की सुविधा के लिए सेंट्रल रेलवे बड़ा कदम उठाने जा रहा है। दरअसल सेंट्रल रेलवे बीएमसी द्वारा दी गई धनराशि से पैदल चलने वालों की पूर्व पश्चिम कनेक्ट प्रदान करने के लिए मुंबई में रेलवे पटरियों पर कुल 10 फुट ओवर ब्रिज का निर्माण करेगा। गौरतलब है कि सेंट्रल रेलवे 2019 से इन पुलों के निर्माण का काम कर रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार ने सत्ता में आने के बाद परियोजनाओं के लिए निर्णय लेना ठप हो गया। वहीं कोविड की वजह से लगे लॉकडाउन ने भी इसमें देरी की।
राज्य में सत्ता हस्तांतरण के बाद सेंट्रल रेलवे और नागरिक निकाय के बीच हुई पहली बैठक में इन महत्वपूर्ण पुलों के जल्द से जल्द निर्माण के लिए निर्णय लिया गया था। ये फुटओवर ब्रिज मेन लाइन पर सीएसएमटी और मुलुंड के बीच और हार्बर लाइन पर सीएसएमटी और मानखुर्द के बीच बनाए जाएंगे। सेंट्रल रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि बैठक में हमने अतिचार को रोकने के लिए इन पुलों के निर्माण की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। बीएमसी ने भी आश्वासन दिया कि पुलों का वास्तविक काम शुरू होने से पहले परियोजनाओं के लिए धन रेलवे को सौंप दिया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक सीआर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पुराने फुटओवर ब्रिज को गिराने और नए का निर्माण करने में 18 महीने लगेंगे। सभी 10 फुटओवर ब्रिज के निर्माण पर कुल 116.3 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है, जिसमें से 28 करोड़ रुपए बीएमसी देगी। बीएमसी ने आश्वासन दिया है कि शेष धनराशि भी जल्द से जल्द सौंप दी जाएगी। सीआर के एक अधिकारी के मुताबिक अगले 15 दिनों में इन पुलों के पुनर्निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। मुंबईकरों को जल्द 10 फुटओवर ब्रिज मिलने वाला है। दरअसल सेंट्रल रेलवे द्वारा बीएमसी के सहयोग से मुंबई में रेलवे पटरियों पर कुल 10 फुटओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।